गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 75 और 76। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में मू जियांग ली के पास जा रहा था और कह रहा था, क्या मेरा हस्बैंड मुझे मिस करेगा? ली मू जियांग को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है और कहता है, अब जाओ भी। मू जियांग ली के चेहरे पर किस करता है और कहता है, तो फिर ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, मू जियांग वहाँ से चल जाता है। मू जियांग के जाने के बाद ली काफी ज्यादा शराब पी रहा था और ली काफी ज्यादा खुश था। और ली यहाँ पे मन में कहता है, वाओ, ये कितना ज्यादा अच्छा है। जब मू जियांग यहाँ पर नहीं होता तो सब कुछ कितना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ली जो म्यूजिक प्ले कर रही थी उस लड़की को कहता है, तुम वह म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा बजा रही थी। वो लड़की कहती है, यंग मास्टर, मेरी फैमिली में सब म्यूजिशियन हैं। मेरी फैमिली हमेशा आपसे मिलना चाहती थी। क्यों ना आप मेरे घर पर आए और हमारे साथ थोड़ी सी बातचीत करें? ये कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो लड़की खड़ी होती है और कहती है, यंग मास्टर, मैं काफी समय से आपकी काफी ज्यादा तारीफें सुनती आ रही हूँ। अपने मन में कहता है, वाओ, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और उस लड़की को कहता है, हाँ ठीक है। रियू उन दोनों की बातें सुन रहा था और उनकी ओर देखकर अपने मन में कहता है, रियू, यंग मास्टर ली को इतना ज्यादा बुद्धू नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मौत को खुद ही बुला रहे हैं। अच्छा है कि वो दोनों अपनी लैंड क्रॉस न करन। उस लड़के के जाने के बाद वो जियांग वहाँ पर आ जाता है। ली वहाँ पर टेबल पर लेटा आराम से खाना खा रहा था। तभी वो जियांग ली को बैग हग कर लेता है और कहता है, क्या मेरा हस्बैंड मेरे बारे में सोच रहा था? ली कहता है, मैं योर हाइनेस के बारे में सोच रहा था कि किसी ने अभी तक तुम्हें मारा क्यों नहीं है। मू जियांग ली को किस करता है और कहता है, हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ और भला कैसे कोई मुझे कैसे तुमसे दूर भेज सकता है। चलो अब ये सब सोचना बंद करो, मैं अब तुम्हारे पास हूँ। चोंग जियांग, मेरी ओर देखो। किस करने के बाद मू जियांग बस ली को ही देखे जा रहा था और वो दोनों ही काफी ज्यादा बहस कर रहे थे। मू जियांग अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैं इसे और ज्यादा किस करना चाहता हूँ। हाँ, मू जियांग वापस ली को किस करने जा ही रहा था, पर ली मू जियांग को रोकता है और कहता है, अब बस करो, हम बाहर हैं। मू जियांग कहता है, तो क्या मैं सबको यहाँ से बाहर जाने को कह दूँ? तो क्या फिर तुम मुझे किस करने दोगे? ली कहता है, हाँ बस करो, मैंने बहुत ज़्यादा ही शराब पी ली है और मेरा सिर बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। मेरे साथ ऐसा अब मत करो। मू जियांग ली का सिर दबाने लग जाता है और कहता है, तो फिर मैं आपका सिर दबा देता हूँ। मू जियांग कहता है, काली, मुझे आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आया। ली कहता है, पर क्यों? मू जियांग कहता है, क्योंकि आज आपने मुझे अपने आप से दूर नहीं ढकेला, इसलिए मैं आज काफ़ी ज़्यादा ही खुश हूँ। हाँ, मू जियांग ली के कुछ ज़्यादा ही करीब जा रहा था। ली भी मू जियांग की ओर देखता है और ली ब्रश कर रहा था। तभी ली खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं। मू जियांग कहता है, ठीक है। ली आगे आगे चलने लग जाता है। हाँ, मू जियांग ली से कहता है, जब मैं यहाँ से चल गया था तो क्या यहाँ पर कोई आया था? ली कहता है, हाँ। मू जियांग कहता है, तो उस पर्सन को मेरे घर पर आना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अगर वो मना करे ना, उसे जान से मार देना। हाँ, मू जियांग अपने मन में कहता है, हाँ, अब कोई हैरानी की बात नहीं है, आखिर क्यों मुझे ये इतना ज़्यादा अलग लग रहा था। लियो कहता है, हाँ योर हाइनेस। बाहर जाकर ली मू जियांग को कहता है,
तुम आज इतना जरा धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? मोजियान के हाथ में एक प्लेट थी और मोजियान हंसते हुए कहता है, मैंने देखा कि आपको ये डिश काफी ज़्यादा पसंद आई तो मैं आपके लिए पूरी प्लेट ही लेकर आ गया। मोजियान री का हाथ पकड़ता है और कहता है, जल्दी चलो, अगर वो लोग यहाँ पर आ गए और मुझे पूछने लगे कि मैं ये प्लेट कहाँ पर लेकर जा रहा हूँ तो मैं शाम से मर जाऊंगा। ये सुनकर री हैरान हो जाता है और कहता है, तो क्या तुमने ये प्लेट भी चोरी की है? मोजियान हंसते हुए कहता है, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम्हें पसंद है। ये डिश तुम्हें पसंद आई तो मैं लेकर आ गया। ये सुनकर री कुछ भी नहीं कहता और री मोजियान के साथ भागने लग जाता है। रात में मोजियान आराम से सो गया था पर री वो आराम से नहीं सोया था। री को उस लड़की की बातें याद आ रही थी। वो लड़की कह रही थी, नाइट प्रिंस का जन्म वो काफी लो स्टेटस के साथ हुआ है। उसके पास एम्पर का फेवर है पर उसे सिंहासन नहीं मिल सकता। वो सिंहासन के लिए लड़ नहीं सकता। मेरे लॉर्ड ने सुना है कि यंग मास्टर री आप प्रिंस के जाल में फंस चुके हैं और आप भाग नहीं पा रहे हैं तो वो आपकी मदद करना चाहते हैं। यंग मास्टर री बस आपको मेरे लॉर्ड की बस एक बात माननी होगी जब जरूरत होगी। ये काफी ज्यादा अच्छी डील है यंग मास्टर। री इस बारे में सोच रहा था और री उधर उधर पलटियां मारे जा रहा था। तभी मोजियान री की कमर पर अपना हाथ रखता है। री कहता है, योर हाइनेस, क्या तुम अभी तक उठे हुए हो? मोजियान कहता है, मैं जब भी आपके साथ होता हूँ, आपके साथ सोता हूँ तो मुझे आसानी से नींद नहीं आती। मुझे नींद आने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। पर आज रात में कैसे सो सकता हूँ जबकि आप इधर उधर पलटियां मारे जा रहे हैं? और मोजियान गुस्से से कहता है, आखिर आप किस बारे में सोच रहे हैं? ये सुनकर री चौंक जाता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अब मैं सोने जा रहा हूँ। योर हाइनेस, आप भी आराम से सो जाइए, अब मैं नहीं हिलूंगा। मोजियान री को गले लगा लेता है और कहता है, पर मैं हिलना चाहता हूँ कारी। और यहीं पर वह चैप्टर 75 एंड होता है और 76 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 76 की स्टार्टिंग में री मोजियान को कहता है, योर हाइनेस, क्या आप अच्छे से बिहेव कर सकते हैं? मोजियान कहता है, नहीं। चोंगजियांग, तुम मुझे बताओ, क्या तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट बस इसलिए हो रहे हो ना क्योंकि तुम मेरे फेवरेट हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बस इसलिए ना? अगर तुम्हारी जगह पर इस वक्त कोई और होता तो वो मेरे सामने ऐसे बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। री कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है तो जाओ किसी और को ढूंढ लो। मोजियान कहता है, नहीं, मुझे ये पसंद आ रहा है। और मोजियान री के ऊपर चले जाता है और कहता है, आखिर बड़ा मुझे ये कैसे नहीं पसंद आ सकता? मुझे तुम्हारी हर चीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है चोंगजियांग। हाँ, मोजियान री के कान को टच करता है और कहता है, तुम्हारी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही प्यारी है। री को ये सब देखकर सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, उसे गुस्सा आ रहा था। री गुस्से से कहता है, मोजियान। मोजियान कहता है, वाह, कितना अच्छा है, आप इतने अच्छे तरीके से मुझे बुलाते हैं, दोबारा से मेरा नाम लीजिए ना। री गुस्से से कहता है, अगर तुम मुझे इसी तरीके से टीज करते रहे ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मोजियान कहता है, अगर चोंगजियांग तुम्हें गुस्सा आ जाएगा तो फिर क्या होगा? तभी मोजियान गुस्से से कहता है, मैं? मोजियान को गुस्से से री डर जाता है और री कुछ भी नहीं कह पाता। री के पास मोजियान जाता है और कहता है, री, क्या आप पहले मुझे पसंद नहीं करते थे? री अपना चेहरा टूसिया करता है और कहता है, वो असक था। मोजियान कहता है,
वो अलग कैसे था? अभी भी मैं ही हूँ, है ना? री कहता है ये अलग है, ये है नर्स। हाँ, री अपने मन में कहता है पहले मुझे नहीं पता था कि ये एक पागल है। मुझे लगता था ये प्यारा सा एक छोटा सा शंग मास्टर है जिसे मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है। हरी मुझे को कहता है पहले मेरी आंखों में आप एक छोटे से प्यारे से सिंपल से बच्चे थे जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत थी। मुझे कहता है तो क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? ये सुनकर री कुछ भी नहीं कहता और री अपने मन में कहता है मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये बड़ा होकर ऐसा बन जाएगा और मेरे साथ ये सब कुछ करेगा। मुझे री के पैरों के साथ खेलने लग जाता है और कहता है अगर कारी एक दिन आपने मुझे सच में मारना चाहा तो मैं आपको दोष बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हाँ, मुझे गुस्से से कहता है पर अगर आप मुझे मारेंगे तो मैं सबसे पहले आपको मारूंगा, फिर मैं अपनी जान ले लूंगा। इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं स्वर्ग में हूँ चाहे नरक में हूँ। मैं हमेशा कारी आपके साथ रहना चाहता हूँ। यह सुनकर री कुछ भी नहीं कहता और री डर जाता है और हमें बताया जाता है कि दिन काफी तेजी से बीत रहे थे। वो थर्ड लेडी ने एम्पायर को अपने कब्जे में काफी आसानी से कर लिया था और इस वक्त एम्पायर के फेवरेट भी वही थी। थर्ड लेडी कहती है या मैजेस्टी मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। एम्पायर हंसते हुए कहता है हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। और हमें आगे बताया जाता है अब इस चीज़ का मतलब यह था कि अब यह सब कुछ अब मुझे के हाथों में जाता जा रहा था। अब ज़्यादातर जो अधिकारी थे अब वो मुझे के कंट्रोल में थे, पर जो मुझे था वो री के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे वो पहले था। पर तभी मुझे री के पास आता है और कहता है क्या तुम शिकार के लिए फिर से जा रहे हो? क्या रॉयल फैमिली के पास इससे ज़्यादा कुछ अच्छा करने के लिए कुछ भी नहीं है? री गुस्से से मुझे को कहता है ये तो बस साल में एक या दो बार होता है, पर तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि ये हर महीने की ही बात हो। मुझे कहता है इसमें गलत क्या है? मैं नहीं जाना चाहता। मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा ही थका देने वाली लगती है। मुझे री को अपनी ओर कहता है और मुझे कहता है जंगजन तुम्हें पता है कि आखिर कैसे फ्लर्ट करते हैं। हाँ, मुझे री के करीब जा ही जा रहा था और मुझे री के ऊपर आ जाता है। ये देखकर री चौंक जाता है। ऑटम हंटिंग के टाइम फिर से मुझे वापस तंबू में आता है। री उस वक्त भी आराम से बुक पढ़ रहा था। मुझे री के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है आखिर तुम इन बुक्स को ही क्यों देखे जा रहे हो? इन्हें देखना बंद करो। मैं इन स्टूपिड बुक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। री कहता है मुझे आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों आगे हो? क्या तुम्हें एम्पायर के साथ हंटिंग पर नहीं जाना था? मुझे री के कंधे पर अपना सिर रख देता है और कहता है उसके पास के काफ़ी सारे बेटे हैं, पर चोंगजियान तुम्हारे पास बस मैं ही हूँ। री कहता है क्या तुमने एम्पायर से पूछा कि तुम यहाँ पर रह सकते हो या फिर नहीं? मुझे कहता है मैंने उनसे कहा था कि जो मेरे ब्रदर्स हैं वो मेरे साथ लड़ाई करेंगे, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, इससे अच्छा रहेगा कि मैं आपके साथ ना जाऊं। ये सुनकर ही अपने मन में कहता है ये पागल को पता भी है कि ये क्या कह रहा है। मुझे बुक का पेज आगे पढ़ता है और कहता है मेरे फादर ने कहा कि मुझे जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं कुछ नोबल फैमिली की यंग लेडीज को मिलूं, पर मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं किसी मैन के साथ रहूंगा तो मुझे
ये सिंहासन नहीं मिलेगा। इस वजह से जो मेरे भाई हैं वो मुझे फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सुनकर री को फिर से गुस्सा आता है। री अपने मन में कहता है, इस सब पागल से और क्या उम्मीद की जा सकती है। मोजियान री का चेहरा पकड़ता है और कहता है, अगर गाली आप मुझे बच्चे देंगे तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। ये सुनकर री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। री को गुस्सा आता है। री मोजियान को लात मारने जा रहा था। वो कहता है, आखिर कौन तुम्हें बच्चे देगा। वह मोजियान री की लात पकड़ लेता है और री को अपनी गोद में बैठा लेता है। ये सब देखकर री काफी ज्यादा शौक हो गया था और री मोजियान को गुस्से से कहता है, तुम। मोजियान री के पास जाने लग जाता है। वो कहता है, क्या तुम इसे देखना चाहते हो कि ये कैसे होता है। और यहीं पर मैं चैप्टर एंड हो जाता है।